Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। मुजफ्फरनगर मेरठ हरिद्वार हाईवे से लाखों करोड़ों कांवड़िए आएंगे जाएंगे। इस रूट में सैकड़ों ढाबे मिलते हैं, होटल मिलते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कांवड़िए खाना खाते हैं, विश्राम भी करते हैं। अब इन ढाबों में कोई तजम्मुल गोपाल बनकर तो काम नहीं कर रहा, कोई सनव्वर खुद को पंडित जी तो नहीं कहलवा रहा। अब इस सवाल ने बवाल मचा रखा है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले पेंट उतरवाने वाले आरोप भी लगाए गए। योगी सरकार को सीधे सीधे टारगेट किया गया। अब इस केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं। तजम्मुल का दावा है कि उसको सनव्वर ने पहचान बदलकर गोपाल बनने के लिए काम करने के लिए कहा। अब सनव्वर भी सामने आ गया है। सनव्वर तो एक नई थ्योरी लेकर आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है और पक्का है कि कांवड़ रूट में नाम बदलने वाला बड़ा खेल चल रहा है। गोपाल आपका नाम है? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। तजम्मुल की पहचान क्यों बदली गई? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने ना, होटल वाले ना। होटल वालों जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। पंडित जी कौन होटल वाले? वहाँ पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। मुस्लिम नाम छुपाकर हिंदू नाम क्यों दिया गया? तो ये सनव्वर क्या करता था वहाँ पे? इनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है वो। जी। क्या कांवड़ रूट पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ की बड़ी साजिश हो रही है? पहले बारकोव जी सनावर का ही था। है? सनावर का। सनव्वर के? हाँ जी। और अब किसके नाम का लगा? सुनील शर्मा। नया स्टाफ आ गया, हिंदू भाई आगे सब। होटल संचालक मुसलमान और बार कोड हिंदू का क्यों है? ये भी नहीं है, वो ऊपर लग रहा है वो भी नया है, उधर भी जो खोखे पे लग रहा है वो भी नया है। बारकोड पूरे होटल पे जो बारकोड है वो नहीं लगाए? नहीं लगाई गई। तजम्मुल का सिर्फ नाम नहीं बदला गया, उसकी पहचान भी बदली गई। पहले मुसलमान से उसे छद्म हिंदू नाम गोपाल दिया गया, फिर उसकी कलाई में एक कड़ा पहना दिया गया। यह सब किसी हिंदू ने नहीं किया, यह मुस्लिम होटल मालिक ने किया। नाम बदलकर, कड़ा पहनाकर उसकी मुस्लिम पहचान ही खत्म कर दी। यह बात हम नहीं कह रहे, यह खुद कैमरे पर वो शख्स बता रहा है। तो कड़ा किसने पहनाया था? कड़ा उन्होंने पहना था मुझे। किसने? सनव्वर ने? पंडित जी ने। पंडित जी बनने पर आपको। हाँ। उन्होंने। क्यों पहनाया कड़ा? अपना होटल चलाने के लिए। कावड़ यात्रा चल रही ना। अच्छा, यानी कि कावड़ यात्रा चल रही है इसीलिए नाम बदलवाया और इसीलिए कड़ा पहनाया? कड़ा पहना जबरदस्ती। हाँ। वो कड़ा मुश्किल तो लिखा था, पुलिस वालों ने काटा था। हाँ। जबरदस्ती खींच को। क्या कुछ लिखा हुआ भी था कड़े पे? नहीं, सादा ही कड़ा था, स्टील का कड़ा था। अच्छा, स्टील का कड़ा। तो कड़ा क्यों पहनाया? ताकि हिंदू लगो आप? हिंदू लोग तुम आप। हैं? हिंदू। अच्छा, जो कस्टमर वगैरह आए तो उनके सामने? उनके सामने ये बताओ हिंदू हो तुम। इसका मकसद क्या था, जानकर आप दंग रह जाएंगे। 4 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। लाखों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए निकलने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में होटल चलाने वाले कुछ मुसलमानों की इस कांवड़ यात्रा पर गिद्ध नजर है। हिंदुओं के लिए कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, मुसलमानों के लिए ना आस्था से मतलब है, ना पवित्रता से। वो सिर्फ कांवड़ियों से कमाई करना चाहते हैं। ने कड़ा भी दिया था पहनने के लिए? ना मैंने उसे कड़ा दिया पहनने के लिए, ना उसका नाम रखा। उसका नाम रखा धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, क्योंकि उसका नाम मुस्लिम है तजम्मुल। उस पर लेना नहीं आता था तो उसने गोपाल नाम उसका धर्मेंद्र कुमार शर्मा नहीं रखा जी। हाँ। हमने कोई उसका नाम नहीं रखा, ना हमने कोई कड़ा पड़ा दिया उसे। और वो पता नहीं क्या शायद मुझे कह रहा है, जब तो वो अपना कैसा बता रहा था, अब क्या बता रहा, मैं तो उसके पास हूँ नहीं जी। तो कड़ा पहने देखा आपने उसे, तजम्मुल को? हाँ, कड़ा तो मैंने देखा, उसके हाथ में कड़ा तो पहन रहा था वो। तो कड़ा किसने दिया था फिर पहनने के लिए, अगर आपने नहीं दिया तो? मुझे क्या पता किसने दिया, धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने दिया या दीक्षा शर्मा ने दिया, उन्होंने दिया होगा जी। इसीलिए योगी सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
योगी सरकार का बहुत ही क्लियर कट आदेश है, कोई होटल वाला अपनी असली पहचान नहीं छुपाएगा। एफएसएसआई से मिला लेटर उसे होटल में चस्पा करना होगा। उस लेटर में होटल मालिक का पूरा नाम लिखा रहता है। मुजफ्फरनगर में सनव्वर ने सरकारी कानून की धज्जियां उड़ाई, अपने होटल का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा रख लिया। इतना ही नहीं, खुद पंडित जी बनकर गद्दी पर बैठ गया। मकसद कांवड़ियों को धोखा देकर उनसे कमाई कर सके। कौन है मालिक उसका? पंडित जी। पंडित जी किसको कहते हैं? सनवर को। सनव्वर जी। तो सनव्वर तो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको पंडित जी क्यों कहते हैं सब लोग? रख रखा अपना नाम देखो ना। अच्छा, उसने अपना नाम भी पंडित जी रख रखा है। पंडित जी ढाबा लिख रखा अपना नाम। हाँ। उसको। और आपका नाम गोपाल रख दिया? मेरा नाम गोपाल रख दिया। हिंदू संगठनों ने कांवड़ रूट को सैनिटाइज करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। पहले दिन सनव्वर का खेल खुल गया। जिस तजम्मुल को कड़ा पहनाकर, गोपाल बनाकर सनव्वर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, अब उसका आधार कार्ड भी सामने आ गया है। वो मुजफ्फरनगर के ही बझेरी का रहने वाला है। पकड़े जाने पर वो अब तार से पिटाई का आरोप हिंदू संगठनों पर लगा रहा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पहले तो मालिक साहब को मारा, फिर मुझे मारा। कितने लोग मौजूद थे वहां पे? 8 लोग। हैं? 8 लोग चढ़े थे अंदर में कमरे में। आज सबको पहचानते हो? मैं एक को पहचानू। क्या नाम है उसका? ठाकुर, उसका नाम देखो। सनव्वर और पंडित जी ने कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू आस्था से खिलवाड़ और पहचान छुपाकर धंधा करने की साजिश का पूरा प्लान 1.5 महीना पहले ही बना लिया था। वो मान कर बैठा था कि उसका मुस्लिम इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि कोई इस साजिश को समझ नहीं पाएगा। वो तकनीक के आगे मात खा गया और स्कैनर ने उसकी पोल खोल दी। हिंदू संगठन के लोग जब उसके ढाबे पर पहुंचे और पेमेंट के लिए वहां लगे स्कैनर को स्कैन किया, तो पंडित जी बने सनव्वर की साजिश की परतें खुलती चली गईं। तो मालकिन कौन है इस ढाबे की? दीक्षा शर्मा है जी। दीक्षा शर्मा जी। तो वो आती हैं ढाबे पे? हाँ, 8वें दिन आती है वो। उनका और भी काम है बिजनेस का। अच्छा, हर 8वें दिन आती हर 8वें दिन आती है। मैं सोमवार को, कभी रात को आ जा, कभी सुबह मॉर्निंग में आ जाती थी। हाँ। और क्या कुछ हुआ उस दिन जब यशवीर महाराज आए और बाकी उनके समर्थक आए? उनके समर्थक पहले आए, यशवीर महाराज बाद में आए। उनके समर्थकों ने आकर नाम पूछा, हमने अपना नाम सही बताया, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। बारकोड तो औरों के ही लगे हुए थे। पैसे तो खाने के जा भी राठौर के में तो जा ही नहीं रहे थे, वैसे ही लगा हुआ था वो कागज का दीवार पे पीछे। उसे मुद्दा बनाया बस, बाकी हमारा तो कोई रोल है ही नहीं उसमें। हमारा क्या मतलब, हम कोई मालिक नहीं है। कोई हमें बता दो, कोई साबित कर दो, कोई हम मालिक कैसे हो जाएंगे बताओ भाई। वो बात तो मैडम दीक्षा से करो वो ढाबे के बारे में। तो हम तो कार्यकर्ता उन्होंने मना कर दी थी, हम अपने घर आ गए थे। उसके होटल में कुछ स्कैनर दीक्षा शर्मा के नाम के लगे थे और कुछ स्कैनर सनव्वर के नाम के। यहीं से सनव्वर का कच्चा चिट्ठा खुल गया। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस ढाबे पर काम करने वाले शख्स की पैंट उतारने का आरोप जो है वो यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पे लगा। और अब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं, तो यहां पर आप देखें बारकोड जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं अपने यूपीआई से इसको स्कैन करूंगा, जिसमें पता चलेगा कि ये जो है किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहां पर सुनील शर्मा नाम से जो है बारकोड लगा हुआ है। दूसरा बारकोड चेक कर लेते हैं, ये भी जो है सुनील शर्मा के नाम से लगा हुआ है। बाकी 2 बारकोड पीछे लगे हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। इस बारकोड पर जो है आप देखेंगे तो दीक्षा शर्मा का नाम आ रहा है। सनव्वर कितना चालबाज था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने तजम्मुल के साथ उसके पिता का नाम भी बदल दिया था। तजम्मुल को डरा धमका कर यह सिखा दिया कि अगर कोई आए और पूछताछ करे तो अपना नाम गोपाल और पिता का नाम सुरेश बताएगा, जबकि आधार कार्ड में उसके पिता का नाम मकसूद साफ साफ दर्ज है। आपने कभी विरोध नहीं किया कि भाई कावड़ चल रही है तो चलने दो, मैं तो अपना नाम नहीं बदलता, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपना नाम नहीं तो बदलूंगा। जबरदस्ती करवाओ ना, जबरदस्ती नहीं तो चीजों घर से उठाओगे। उन लोगों ने क्या, किसने? उन्होंने होटल वालों ने, नहीं तो चीजों घर से उठवा देगा। हाँ। कई बार क्या उन्हें घर से हाँ। घर का पता नहीं था उनके। हाँ। तेरे घर ही अम्मा, आज तेरी माँ को ही बता अम्मा। हाँ। मैं बोला चला जा तू।
सनव्वर ने जो किया वो सिर्फ आस्था से खिलवाड़ का मामला नहीं है। सोचिए, जो थ्योरी चलाई गई कि हिंदू संगठनों ने तजम्मुल का पैंट उतारकर उसकी धार्मिक पहचान जानने की कोशिश की, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता था? देश में दंगे भड़क सकते थे, लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, हजारों कांवड़ियों को मुश्किल आ सकती थी, रास्ते में हमला हो सकता था। सनव्वर लंबे अरसे से मुस्लिम पहचान छुपाकर पंडित बना बैठा था। जब सनव्वर का खेल खुल गया तो उसने पंडित जी वैष्णो ढाबा में रातों रात बड़े बड़े बदलाव कर दिए। इंडिया टीवी की टीम जब पंडित जी वैष्णो होटल पहुंची तो पता चला कि होटल के ज्यादातर कर्मचारी बदल दिए गए हैं। सनव्वर ने मुसलमानों को हटा दिया है, उनकी जगह हिंदू कर्मचारी रख लिए गए हैं। होटल में सारे स्कैनर नए लगा दिए गए हैं। होटल के मैनेजर सुनील शर्मा के नाम पर नए स्कैनर लगाए गए हैं। जी, मेरा नाम गौतम कश्यप है। जी। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 दिन हो गए जी, आज मेरे को 2 दिन हो गए आज। 2 दिन से काम जी। कर रहे हो। तो ये बताओ, ये बारकोड कब बदले गए? ये बार कोड कल बदले गए थे जी, सुबह ही। कल सुबह? जी, मॉर्निंग में। तो इससे पहले किसके नाम के थे? इससे पहले का तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन जब मैं सुबह ही आया था मेरे को एक चेंज मिला था यहाँ। कल कितने बजे बदले? कल सुबह ही मैं यहाँ पे 8 बजे के करीब आया था। तब देखा था मैंने कि ये बार कोड सुनील शर्मा जी के नाम के लगे हुए हैं। ये भी नहीं है, वो ऊपर लग रहा है वो भी नया है, उधर भी जो खोखे पे लग रहा है वो भी नया है बार कोड। पूरे होटल पे जो बारकोड है वो नहीं लगाए? नहीं लगाई गई। इस होटल में सुमन और अनीता नाम की 2 हिंदू महिलाएं भी मिली। वो यहाँ खाना बनाने से लेकर तंदूर तक संभालती हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पंडित जी कोई और नहीं, सनव्वर ही है। गोपाल की पोल खुलने के बाद 1 जुलाई से सनव्वर ने सभी हिंदू कर्मचारी रख लिए हैं। यहाँ पर 2 महिला कर्मचारी हैं ढाबे की हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन। सुमन जी, ये बताइए कि बारकोड यहाँ पर पहले किसके नाम का लगा हुआ था? पहले दीक्षा शर्मा का नाम का लगा था। सनव्वर के नाम का भी लगा हुआ था? जी। है? जी। तो अब ये बारकोड बदल दिए गए? जब सारे चेंज हो गए तो सब चीज बदल जाएगी भैया। अच्छा जी। कौन चेंज हो गया? यहाँ के कारीगरी चेंज हो गए। चेंज कर दिए? जी। तो अब सारे हिंदू हो गए? जी हाँ। आपका क्या नाम है? अनीता भैया। अनीता। अनीता जी, ये बताइए कि पहले यहाँ पे बारकोड किसके नाम का लगा हुआ था? पहले बारकोड जी सनावर का ही था। है? सनावर का। सनव्वर के? हाँ जी। और अब किसके नाम का लगा है? सुनील शर्मा। तो ये बारकोड किसने बदला और क्यों बदला, कब बदला? ये जब स्टाफ ही सब बदल दिया जी। जब स्टाफ ही सारा बदल दिया तो ये बारकोड भी बदल दिया। जब इसमें पहले भाग गए तो अब जब नया स्टाफ आ गया, हिंदू भाई आ गए सब। हिंदू भैया भी। तो ये बारकोड कब बदला गया? यो 3 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गए। हाँ जी। तो यहाँ पे बारकोड काउंटर पे कब रखा है? परसों तो आया था यहाँ सुनील शर्मा मैनेजर भैया, और कल यो बारकोड बदलेगा जी। जी जी। देखिए कि ये ढाबे पे काम करने वाली दोनों महिलाएं हैं। इनका दावा है कि परसों जो है ढाबे का मैनेजर चेंज हुआ है जिसका नाम सुनील शर्मा है, और अब जो है उसी के नाम से जो है बारकोड रखा गया है। पहले यहाँ पर सनव्वर के नाम का बारकोड था। इस बात की तस्दीक जो है खुद अनीता जी ने की है, जो कि इस ढाबे पर काम करती हैं। सनव्वर सिर्फ कर्मचारियों की मुस्लिम पहचान छुपाकर ही धंधा नहीं करता था। अगर कोई कर्मचारी इसका विरोध करता था तो सनव्वर और उसके लड़के कर्मचारियों की पिटाई भी करते थे। पुराने मैनेजर धर्मेंद्र भारद्वाज ने जब हिंदू संगठनों को पंडित जी की असली पहचान बता दी तो सनव्वर ने उन्हें भी पिटवाया। पुलिस ने इस मामले में सनव्वर, उसके बेटों जुबैर और आदित्य दीक्षा शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सनव्वर मुजफ्फरनगर के खतौली का रहने वाला है। दीक्षा शर्मा मेरठ के भोला झाल की रहने वाली है। अब सनव्वर अपने गुनाहों का ठीकरा पुराने मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा के सर फोड़ रहा है। सनव्वर ने मेरा नाम बदला था और बदल के गोपाल रखा था और मुझे कड़ा भी पहनाया था ताकि ढाबा सही से चल सके। हमने कोई नाम नहीं बदला, ना उसे कोई कड़ा पड़ा दिया हमने। बेकार की बात है, झूठ बात है। तो गोपाल नाम कहाँ से आया फिर? ये गोपाल नाम दिया धर्मेंद्र ने, उसका नाम लेना नहीं आता, उन्होंने रखा गोपाल है। भाई तू गोपाल ला। अच्छा, नाम लेना नहीं आता था उसको, धर्मेंद्र को? हाँ, तजम्मुल नाम, मुसलमानी नाम उसको लिया नहीं गया। स्वामी यशवीर महाराज की टीम के 6 सदस्यों को भी नोटिस थमाया गया। 3 दिन में जवाब देने को कहा गया। कांवड़ रूट में अभी सिर्फ एक तजम्मुल और सनव्वर की सच्चाई सामने आई है। अभी कितने ऐसे होटल हैं और मुस्लिम जो हिंदू पर्व पर खिलवाड़ की साजिश में लगे हुए हैं?